हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो आज का दिन मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था। जैसा कि आप सबको पता है कि निफ्टी ऑलमोस्ट 3% गैप डाउन खुला। एंड देखिए, ये जो सपोर्ट हमने मार्क किया था, इस लेवल की बात मैंने फ्राइडे के वीडियो में ही की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और मैं मेरी स्ट्रैटेजीज़ ऐसे बड़े गैप डाउन में कैसे एडजस्ट करता हूँ, ये आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने फ्राइडे को कुछ लेवल मार्क किए थे। तो ये था अगला सपोर्ट। और आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने 23,700 का लो लगाया और वहीं से फिर से एक बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक आया है मार्केट में। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आज एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ। तो एज ऑल ऑफ यू नो, वॉर की वजह से जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उनकी वजह से मार्केट गैप डाउन। दिन देखिए, पहली कैंडल में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया था। और उसके बाद जो मार्केट ने रिवर्सल मारा, तो ये रिवर्सल फिर देखिए यहाँ पे मार्केट ने 3 बार अटेम्प्ट किया कि आज का जो ओपनिंग है या फिर जो आज हाई लगा उसको ब्रेक करने का, बट इट डिड नॉट ब्रेक। बट फाइनली 2:30 बजे के आसपास उसने इसको ब्रेक कर दिया अच्छे कैंडल के साथ। एंड इट शॉट अप बाय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स। मार्केट 200 पॉइंट्स ऊपर गया और फिर से एक थोड़ा रिवर्सल आ गया है। सो व्हाट कैन हैपन टुमारो। तो अगर आप देखोगे वन डे टाइम फ्रेम में जाके, तो देखिए अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे गैप पेंडिंग दिख रहा है। और अगर आप पीछे जाके देखोगे यहाँ पे, तो अब ये जो एरिया था, देखिए प्रीवियसली जब मार्केट इस एरिया से नीचे आया था, दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। और अगर आप देखोगे पहले भी एक दिस एरिया वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था ये एरिया, और जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अब क्या देखिए, अब मार्केट फिर से अगर इस एरिया में आएगा तो ये फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए या फिर एक कंसोलिडेशन जोन की तरह काम करना चाहिए। तभी मार्केट को ऊपर जाने की स्ट्रेंथ मिलेगी। या फिर सेकेंड ऑप्शन है मार्केट के पास कि कोई अच्छी खासी न्यूज़ आ जाए, वॉर स्टॉप का या फिर पीस का कोई न्यूज़ आ जाए, और फिर मार्केट गैप अप खुल के फिर से एक अच्छी खासी क्लोजिंग दे दे, गैप अप ऑफ ऑलमोस्ट 2-3%। तो फिर ये एरिया जो है ये मार्केट को एक रेजिस्टेंस की तरह फेस नहीं करना पड़ेगा एंड इट कैन गो अप इजीली। बट उसके लिए अगर आप देखोगे फिर से 24,600-700 ये एरिया एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट विल नॉट गो अबाउट दिस लेवल इजीली। सो मार्क दीज एरियाज 24,700 ऑन द अपसाइड अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो। और नीचे के साइड पे फिर से आज का लेवल ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट एज ऑल ऑफ यू नो, अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर मुझे लेट मी रिमूव दीज इंडिकेटर्स। तो ये देखिए, ये इंडिकेटर मैं इस इंडिकेटर का इम्पोर्टेंस भी आपको समझा देता हूँ। तो अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊँ मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इजीली आपको दिखेगा कि जब भी मार्केट इस एरिया में या इस मूविंग एवरेज को टच करता है, इसके आसपास आता है, तो मार्केट में शार्प रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपन इन द हिस्ट्री। तो अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो अगर आपको निफ्टी 20 या फिर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये सही टाइम है बाय करने का। सो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग समथिंग हियर। तो ऊपर के लिए तो हमने ये मार्क कर दिया। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है कोई गैप डाउन की वजह से, तो फिर मुझे सपोर्ट इस एरिया में दिख रहा है 23,400 टू 23,200। दिस लेवल और एरिया कैन एक्ट एज अ नेक्स्ट सपोर्ट। तो चलिए सेंसिबल पे जाते हैं।
और अगर मैं आपको आज का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊँ तो टोटल अभी 29,000 ये लॉस में दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था फ्राइडे को ही, तो इस स्ट्रैटेजीज़ में आपको वो दिख ही जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने दो स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय की थी इस वीक में, मार्च वीक 2 नाम से। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस, जिसमें आपको ये मिल जाएगा कि मैंने क्या व्यू से इस स्ट्रैटेजीज़ को डिप्लॉय किया था। तो चलिए पहले फर्स्ट स्ट्रैटेजी ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैंने देखिए ये स्ट्रैंगल सेल किया था, और इसको अगर मैं होल्ड करता कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें 61,000 प्रॉफिट दिख रहा है। बट एज ऑल ऑफ यू नो कि मार्केट इज़ टू वोलेटाइल टू होल्ड एनीथिंग ओवरनाइट, कितना भी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो मैंने इसको होल्ड नहीं किया स्ट्रैंगल को। अगर मैं आपको आज के ऑर्डर्स दिखाऊँ तो देखिए बहुत सारे ऑर्डर्स हैं आज, ऑलमोस्ट 18 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स दिख रहे हैं। और बेसिकली मैंने इसमें क्या किया देखिए, तो मैंने स्ट्रैंगल सेल किया, उसमें मैंने पोजीशंस बढ़ाई आज बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मैंने 70-80% ऑफ माई कैपिटल यूज़ किया, और उसके बाद वी हैव अर्न अराउंड 14,000 फ्रॉम दिस स्ट्रैंगल। तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने इस सारे पोजीशंस को काट दिया। अगर आप ऑर्डर्स में देखोगे तो अराउंड देखिए यहाँ पे मैंने सबको काट दिया है। तो चलिए इसको भी बुक कर लेते हैं यूजिंग ज़ीरोधा ट्रेड्स। इंपोर्ट एग्जिट इंपोर्ट। तो देखिए फाइनली इसमें हमने 14,274 रुपीज़ बुक किए हैं अपने स्ट्रैंगल में फॉर दिस वीक। हमारी बात हुई ही थी फ्राइडे के वीडियो में कि एटलीस्ट हम 12,000 to 15,000 रुपीज़ इस वीक लेकर जाएंगे। तो इस स्ट्रैंगल ने अकेले ही हमें 14,000 रुपीज़ प्रॉफिट दे दिया है। अब चलते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी की तरफ। देखिए मार्च वीक 2 नाम से इसको सेव किया है। तो देखिए ये अपनी मेन स्ट्रेटजी है जो हम हर वीक डिप्लॉय करते हैं, और ये बेसिकली मैं इसको बाय एक्सपायरी तक इसको मैं ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम ये जो लिमिटेड लॉस नीचे होता है उसको ज़ीरो करके ही जाते हैं। इसमें आज मैंने बस एक ही एडजस्टमेंट की जब मार्केट क्लोज़ हो रहा था। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्राइडे क्लोजिंग तक हमारे पास ये पोजीशन थी जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट ऊपर की, अगर मार्केट 24,150 पे क्लोज देता है तो 80,500 था। अगर मार्केट उसके ऊपर 24,350 के ऊपर क्लोज देता है तो 2,500 प्रॉफिट था। और अगर मार्केट नीचे कहीं पे यानी कि 23,950 के नीचे क्लोज देता है तो अराउंड 17,000 फिक्स्ड लॉस था। और मैंने आपको फ्राइडे ही बताया था कि मार्केट अब कितना भी गैप डाउन ओपन हो हमें इसमें कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम हम अब 17,000 ही लूज़ करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाट हैपन। मार्केट आज 23,700 तक भी जाकर आया, बट इस स्ट्रैटेजी में मुझे उस टाइम पे भी 3-4,000 रुपीज़ प्लस में दिख रहा था, क्योंकि हमारे पास हेजेस थे इसमें भी। और मैंने इसमें आप अगर देखोगे तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट की, जिससे आप देखिए कि क्या ब्यूटीफुली अपना ये चार्ट वर्क करता है। तो मैंने इसको एग्ज़िट कर लिया 141.60 पे, और हमने 23,950 पे पुट शिफ्ट कर दिया। तो देखिए अब ये जो 16-17,000 का लॉस है वो पूरा कम होके ऑलमोस्ट सिर्फ 4,200 रुपीज़ बचा है। यानी कि अब कल एक्सपायरी में मार्केट कितना भी नीचे, कितना भी गैप अप, कितना भी गैप डाउन ओपन हो, हमें 4,200 से ज़्यादा लॉस होने वाला है नहीं। और ये जो बचे हुए पैसे हैं हम फिर से स्ट्रैंगल सेल करेंगे कल, क्योंकि विक्स बहुत अच्छा है 23.36 पे। आज भी अराउंड 4 रुपीज़ से विक्स बढ़ा, विच इज़ 17-18%, और इसी का हम फ़ायदा लेंगे कल। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होता है तो मैं हैप्पीली कॉल सेल कर सकता हूँ, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा खासा पीक है जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट है अराउंड 74,000 रुपीज़। अगर मार्केट अच्छे से 24,000
24,250 इस एरिया में क्लोज़ हुआ, तो ये स्ट्रेटजी भी हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कल देकर जाएगी। ऑलरेडी हमने 14,000 रुपीज़ बुक किए हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम कितना प्रॉफिट बुक करेंगे कल, और हम स्ट्रैंगल भी सेल करेंगे जिसमें हम मिनिमम 2-3,000 रुपीज़ तो और ऐड ऑन करेंगे अपने प्रॉफिट में। सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन अर्न इन दिस वीक। अगर इस एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट हो या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.